हाय फ्रेंड्स, आहा वुमनिया में मैं अनुराधा खन्ना आज वेलकम करती हूँ और मिलवाना चाहती हूँ हमारी एक बहुत ही खास गेस्ट से जो कि होलिस्टिक वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़ी हैं पिछले 3 डेकेड्स। सीरियसली आप जो सुन रहे हैं बिल्कुल ठीक है, 30 सालों से उन्हें इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट ही मानेंगे हम उन्हें, और ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को एम्पावर करा। आहा वुमनिया का मेन जो पर्पस है वो यहाँ आके फुलफिल होता है जब हम ऐसे ही लोगों से मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं और उनकी स्टोरीज आपके लिए लेकर आते हैं। आज मिलना चाहेंगे ममता वर्मा से। ओवर टू यू ममता। Thank you for coming to my show. Thank you, Anuradha, for inviting me. So much of love and affection. Yes. Thank you so much. आज हम इस इंडस्ट्री के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे और आपने इतने साल दिए, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपका 30 इयर्स की जर्नी, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही ब्यूटीफुल रहा। इनफैक्ट मैंने न्यूट्रिशन में पढ़ाई किया था, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ न्यूट्रिशन में। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। एक था कि मैं थेरेपेटिक यानी कि हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम में जॉब करती, या फिर मैं जो जैसे वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में एज ए न्यूट्रिशनिस्ट ज्वाइन करती। तो मैंने VLCC ज्वाइन किया। और मैं समझती हूँ कि वो मेरे लिए एक अच्छा डिसीजन रहा, बिकॉज जिस इंडस्ट्री में मैं आई वो मेरे मतलब it passionates me. I mean, I feel very passionate about it. It inspires me every day. And 30 साल हो गए हैं, लेकिन every day I feel कि there is something new for me to learn today. And interacting with so many human beings, इतने लोगों से बातें करनी, इतने लोगों को जानना जो कि मेरे एज अ क्लाइंट भी आते हैं, बहुत सारे मेरे कॉलीग्स भी रहे इतने साल की मेरी जर्नी में, तो मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मतलब मैं आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ जो कि जिसकी हमारे देश में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। या वाओ, दैट्स वंडरफुल। इवन एज अ होल अगर हम देखें तो आने वाले टाइम में और अभी भी करेंटली अगर हम पास से देखते हैं तो इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, लोगों को बड़ा समझ आने लग गया है। और ममता, डोंट यू थिंक मतलब जो इंडस्ट्री में हम इंजॉय करते हैं, जिसमें हमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, एक्साइटमेंट रहता है, वहाँ हम ग्रो भी करते हैं और खुश भी रहते हैं। एब्सोल्युटली, और लर्निंग होती है मतलब नई, और आई मीन it keeps you motivated every day. You know, struggles आती हैं, but because you are passionate about it, so you struggle with it, you fight for it, and I mean you just keep going. Wonderful, wonderful. ममता, अपनी जर्नी बताओ। VLCC से शुरुआत करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, और आज अपना इतना सक्सेसफुल स्टूडियो रन कर रहे हो आप, एंड इट्स निर्माण विहार गंधर्वा वेलनेस। मैं ज़रूर चाहूँगी, आपने इतना कुछ सीखा, इतना अचीव करा, कहाँ वो ब्लश पॉइंट्स थे आपके, वो उनकी बात आज हम करना चाहेंगे। देखिए, पहला जो ब्लश पॉइंट था, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली फ्रॉम यूपी, और आप समझ सकती हैं 96-97 में जो हमारी इंडस्ट्री थी वो एक ब्यूटी पार्लर के नाम से जानी जाती थी। मतलब एक रूम में एक ब्यूटी पार्लर होता था और लोग सोचते थे कि यही काम है, या शहनाज हुसैन के थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए थे। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और फिर मैंने VLCC ज्वाइन किया। और VLCC भी उस टाइम पे एक बहुत ही शुरुआत, मतलब आई थिंक मैं उनका 5th सेंटर, जो कि आज की डेट में उनके इंडिया में 100 सेंटर हैं, बाहर हैं बड़े सारे सेंटर्स, तो उनका आई थिंक 4th सेंटर था जो प्रीति विहार में था, वो मैंने ज्वाइन किया एज ए डाइटिशियन, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट। तो सबसे बड़ा पॉइंट आया, मेरी फैमिली ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सो माई फादर वॉज वेरी अपसेट कि हमने तुम्हें पढ़ाई कराई, BEd कराया उन्होंने मुझे, कि तुम टीचिंग में क्यों नहीं जाना चाहती हो, तुम इसी में क्यों जा रही हो। तो मतलब मेरी उनके साथ, मेरी मामा जी, मेरे चाचा जी, सब लोगों को बहुत अपसेटिंग रहा कि तुमने ब्यूटी पार्लर ज्वाइन कर लिया है। तो आई मीन, बट आई डोंट नो, मुझे वो काम अच्छा लगता था, मतलब लोगों को वेट लॉस के बारे में बताना और उनकी हेल्प करना उस जर्नी में। और फिर धीरे धीरे जैसे हमारी कंपनी ग्रो करती रही और वेलनेस इंडस्ट्री भी इंडिया में ग्रो करती रही, तो फिर हम लोग 2-3 मशीनों से हम बड़ी और सारी चीज़ें हम बताने लगे लोगों को, बाहर से हमारे यहाँ ट्रीटमेंट्स आने लगे। तो मतलब वो बहुत अच्छा रहा। उसमें ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रगल भी रहती है, बिकॉज़ नई चीज़ें आपको हमेशा सीखनी पड़ती हैं, आपके खुद के बड़े सारे इनहिबिशंस होते हैं, जो कि क्योंकि इट वाज अ जॉब जिसमें हमें लोगों के साथ कनेक्ट करना है। ट्रू, मतलब अगर मैं आपको वेलनेस इंडस्ट्री में
मतलब आप मेरे एज अ क्लाइंट आ रही हैं तो मैं आपसे बिना कनेक्ट किए आपको हेल्प नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सो कनेक्टिंग विद अ ह्यूमन बीइंग वाज वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स एंड समटाइम्स इट वाज अ वेरी जॉयफुल मोमेंट। आई मीन आई मेड वेरी गुड फ्रेंड्स यू नो फ्रॉम फ्यू ऑफ माय क्लाइंट्स ओनली। तो बहुत अच्छा रहा। और फिर VLCC हुआ, फिर मैंने एक और कंपनी ज्वाइन किया, उनकी मैंने बैंगलोर के कुछ सेंटर्स देखे, मैं दिल्ली में भी काम किया। फिर मेरे दिल में एक्चुअली मेरी फिर खुद की एक स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू हो गई थी साइमल्टेनियसली, करीबन 10 साल पहले। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा जो मेरा रुझान था वो थोड़ी होलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाने लगा। मेरे को एक चीज़ समझ में आने लगी कि अगर हम अपनी इमोशनल बॉडी को निगलेक्ट करते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी में हम इतना अच्छा कुछ रिजल्ट नहीं देख सकते हैं। Keep this in mind. Yes. Ladies, this is really very important point. So अगर आप डिप्रेस्ड हैं, अगर आप खुश नहीं हैं अंदर से, अगर आपको अपनी सुंदरता के प्रति गर्व नहीं है, तो दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो वेलनेस इंडस्ट्री हो या वो ब्यूटी इंडस्ट्री है, आपको वो हेल्प नहीं कर सकती हैं। तो आपको अपनी उस इमोशनल, अगर आपको कोई ट्रॉमा है, बचपन से ट्रॉमा है, आपको उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। या आपका कोई बिहेवियरल पैटर्न है जो कि रिलेशनशिप में आपको हमेशा फेलियर देता है, या सक्सेस की तरफ आप हमेशा जाते हुए रुक जाते हैं, बिकॉज वो आपका बिहेवियरल पैटर्न है, आपका थॉट प्रोसेस है, उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी हुई, मुझे उस जर्नी में एक इमोशनल बॉडी का जो महत्व है सुंदर दिखने में और सुंदर फील करने में और स्वस्थ रहने में, वो मुझे समझ में आने लगा। तो हमने जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया, ये हमने उसी बात को सोच के हमने शुरू किया। यहाँ पर हम आयुर्वेदा को बहुत प्रमोट करते हैं, नेचुरोपैथी को प्रमोट करते हैं। तो जो भी हमारी इंडिया में जो हमारी पुरानी संस्कृति रही है हमारे को वेलनेस करने के लिए, मैं उन चीज़ों को कोशिश कर रही हूँ कि हम उनको इम्बाइब करें, हम उस तरीके के प्रोग्राम्स लोगों को दें। तो जो स्ट्रगल, जो मेरी, आपने मुझे बोला कि आपका सबसे स्ट्रगलिंग पॉइंट, तो मेरा स्ट्रगलिंग पॉइंट आया जब मैंने अपनी जॉब की सिक्योरिटी को छोड़ा। मतलब आपको फर्स्ट को आपके अकाउंट में सैलरी आपकी आ जाती थी और आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करते थे। तो मैंने उस सिक्योरिटी को छोड़ा और मैंने ये स्टेप उठाया गंधर्वा को खोलने के लिए। और आप किस्मत कहिए या बदकिस्मती कहिए कि हमने 1 महीने पहले, कोरोना का जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उससे पहले, हमने 1 महीना पहले ये प्रोजेक्ट को साइन किया। तो जो 2 साल रहे वो बहुत ही स्ट्रगल के रहे और उन 2 सालों की वजह से आगे भी उसका थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आया। तो जितना सक्सेसफुल हम जितनी जल्दी हो सकते थे उतना नहीं हो पाए। तो जो फाइनेंशियल स्ट्रेस रहा वो बहुत ही आई मीन पेनफुल था। और ऑफ कोर्स उसने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया। लेकिन हाँ, फाइनेंशियल अगर आपके ठीक नहीं चल रहे हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, तो आपको दुनिया का रंग भी एक अलग तरीके से नजर आने लगता है। तो वो चीज़ें सुनी थी लेकिन उनको एक्सपीरियंस भी किया। और मुझे इसमें कोई मलाल नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। आई थिंक इट्स अ जर्नी विच मेड मी मोर स्ट्रॉन्गर एंड आई एक्सेप्ट एवरीवन। जिसको पैसे नहीं दे पाते टाइम पे, वो अच्छा नहीं बोलता है, तो उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है, हम अपनी जगह पे ठीक है। तो आई थिंक दिस वाज द वर्स्ट period of my life, but I'm sure we will बिल्कुल डेफिनेटली बहुत कुछ है आने वाली जर्नी में आपके लिए। बट 2 चीज़ें जो आज ममता ने मेंशन की, पहली चीज़ ट्रू वेलनेस। सिर्फ ऊपरी दिखावा, खुश रहना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको अंदर से मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है और उस पर आप काम कीजिए। नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, उन्हें भी बताइए इसके बारे में। और दूसरी चीज़, मुझे लगता है हमें अच्छा बहुत बढ़िया लगता है, मतलब सब कुछ बढ़िया हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट करा, सेटअप हो गया, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उसको नहीं भूलना चाहिए। कोई भी काम आप स्टार्ट करेंगे उसमें अप डाउन आएंगे ही आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन मुझे लगता है एक वुमन ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसको फेस कर लेती है, इसको मैनेज कर लेती है और आगे भी निकल आती है। तो ये बिल्कुल ऐसे मूवी के जैसे नहीं होता है। हम मूवी में देखते हैं कि अच्छा वो 5 मिनट उसको स्ट्रगल हुआ, वो 10 मिनट के लिए कहीं गए, उनका काम नहीं हुआ, लेकिन फिर 11वें मिनट में उनका बड़ा अच्छा कुछ होने लगा। तो वो 10 मिनट पिक्चर में बड़े छोटे लगते हैं, बट रियलिटी में वो 10 मिनट जो है वो बहुत लंबे होते हैं, बड़े मुश्किल होते हैं। अपनी रेजिलियंस को, अपनी दृढ़ निश्चय
को बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, सो दैट्स द ब्यूटी, राइट। और वुमनहुड की अगर हम बात करें तो ममता के एक्सपीरियंस से हम ज़रूर सीखना चाहेंगे। मैं चाहूँगी आज आप हमारी आहा वुमनिया कम्युनिटी, जो कि DCC ड्रीम क्रिएटर्स क्लब की द्वारा बनाई गई है, स्पेशली आप ही की तरह बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे, और मैं चाहूँगी आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज ज़रूर दें हमारी ऑडियंस को। देखिए, मैंने अनुराधा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं 30 साल से वेलनेस इंडस्ट्री में हूँ, और इस इंडस्ट्री में बिकॉज इट्स नॉट अ रिटेल इंडस्ट्री, मतलब इसमें कोई सुपरफिशियल इंटरेक्शन हो ही नहीं सकती, मतलब यू हैव टू टॉक हार्ट टू हार्ट, राइट, देन ओनली यू कैन हेल्प द पर्सन। तो मैंने जो एक चीज़ जो मैं अब अपनी हर क्लाइंट को भी बोलती हूँ, और मैं तो क्लाइंट भी नहीं बोलना चाहिए, मुझे तो हर कोई अपना फ्रेंड ही लगता है, तो मेरा जो हर वुमेन को एक कहने का I would want to say is कि आप हमेशा अपनी एक जगह बनाइए। मैं बहुत सारे ग्रुप्स, वुमेन के ग्रुप्स में मैं एसोसिएटेड हूँ, मैं बहुत सारी वुमेन से मिलती हूँ। बहुत सारी लेडीज़ आजकल बाहर आ रही हैं, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना चाहती हैं, या अपनी घर को भी बड़ी क्रिएटिविटी से मेंटेन करना चाहती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम हर कोई पतला दिखना चाहता है, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। हम सुंदर दिखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम इंजेक्टेबल्स करवाते हैं, 3-4 लाख रुपए के हम इंजेक्टेबल्स करवाने के लिए तैयार हैं। हम अपनी फैट लॉस के लिए सर्जरी कराने के लिए तैयार हैं। वो सब चीज़ें करने के लिए हम तैयार। मैं ये नहीं कहती कि कोई ख़राब चीज़ है, आपको अच्छा लगने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो करनी चाहिए। लेकिन 1-2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है कि आप अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखिए। मतलब अगर आप अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर आप रात को सही से सो नहीं रहे हैं, अगर आपने अपने रिलेशनशिप्स को सही से मैनेज नहीं कर पाए हैं, और आप एक आपके अंदर अपनी क्रिएटिविटी जो है उसको अगर आप बाहर नहीं लेके आ पा रही हैं। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं कि हमें किसी जॉब पर ही जाना ज़रूरी है। हम घर में प्लांट्स भी लगा सकते हैं, हम फ्लावर डेकोरेशन कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें, क्रिएटिविटी बाहर लानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल बॉडी का ध्यान रखें, अपने रिलेशनशिप को अच्छे से मैनेज करें, क्रिएटिविटी को बाहर लेके आएँ, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत अच्छी खुशी आती है। लाइक जैसे अब मैं फ्लावर डेकोरेशन करती हूँ, मुझे उसको भी जब वो बहुत सुंदर लगने लगता है, मैं खुश होती हूँ, अच्छा देखो कैसा लग रहा है, तो आई फील वेरी हैप्पी। तो दैट ब्रिंग्स अ शाइन ऑन माई फेस। सो वो जो सुंदरता है, जब आप किसी क्रिएशन को कंप्लीट कर लेते हैं, वो सुंदरता की कोई भी मैचिंग नहीं है ना। हाँ, और दूसरी जो मैं चीज़ बोलना चाहती हूँ कि सोसाइटी में या अपनी फैमिली को या कहीं अपने किसी भी तरीके से आप कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। एक जो हम सेल्फ ऑब्सेस्ड मोड में कभी कभी चले जाते हैं कि जो सब कुछ मेरे लिए ही होना चाहिए, घर में मेरे पास मेड्स होनी चाहिए, सर्वेंट्स होनी चाहिए, और मैं सिर्फ अपने कपड़ों पे ध्यान दूँ, मैं सिर्फ ज्वेलरी पे ध्यान दूँ। तो इससे बाहर भी हमें थोड़ा सा और सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लाइफ जो सब्सटेंस की है वो हमें थोड़ा सा उसको और कंसिडर करना चाहिए कि हम सोसाइटी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्या हम अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं, क्या मैंने अपने बच्चों को इतने अच्छे तरीके से कुछ मैं नया सिखा रही हूँ कि मेरे बच्चे थोड़ा अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ अच्छा डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वुमन टू feel fulfilled. Wonderful message by ममता वर्मा। और आज हमारी इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप सबको ज़रूरत है अपनी होलिस्टिक वेलनेस के बारे में सोचने की। अगर नहीं सोचा, सोचिए, अपने आप को मी टाइम ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो सबको खुश कर पाएंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच ममता टू like join us for this podcast, and definitely we'll grow together, we'll shine together and stay bright, beautiful ladies.